नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू। मोदी सरकार ने जब से जीएसटी घटाई है नवरात्र के प्रथम दिन से, तब से जनता को बहुत आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज मैं बात करूंगा व्यापारी नेता संजय गुप्ता से, और साथ में रहेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे और इस समय राज्यसभा सांसद। यही नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बात करूंगा, उनका जीएसटी पर क्या राय है। आप सबकी राय सुने और कमेंट्स कर हमें सुझाव जरूर दें कि हमने जो शोध किया है, जो लोगों को जानकारी लिए, वो आपको कबूतर उड़ाने वाला देश नहीं है। अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, भारत अब बुलेट ट्रेन बना रहा है, भारत अपनी मेट्रो चला रहा है, भारत आज तेजस विमान बना रहा है, और भारत जो है अब विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से लेकर रेल का इंजन तक बना रहा है। तो भारत वाला भारत नहीं है, ये मोदी जी के युग का भारत है, युवा भारत है। और युवा भारत न झुकता है न झुकाता है, न डरता है न डराता है। इसलिए मोदी जी ने जो लाखों करोड़ रुपया जीएसटी में छूट दी है, ये जीएसटी की छूट व्यापारी भाइयों को राहत देगी कि उनका विक्रय बढ़ेगा, और उपभोक्ता को राहत देगी कि दिवाली और नवरात्र के अवसर पर उनको कम दाम पर अधिक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। तो ये धन्यवाद मोदी सरकार करने के लिए हमारे व्यापारी आए। जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। लेकिन बहुत देर से जाएगी सरकार। अब देखिए, हम लोग तो जनता है, जब जो करेगी, जो विषय स्वागत योग्य होगा हम उसका स्वागत करेंगे, जो विरोध करने वाला होगा उसका विषय विरोध किया जाएगा। जिस समय जीएसटी लगाई जा रही थी उस समय कहा गया था गुड एंड सिंपल टैक्स है, हम लोगों ने गुड एंड सिंपल टैक्स मान करके उसका स्वागत किया था। लेकिन जीएसटी जब भारत में लगी तो इसकी मूल अवधारणा के विपरीत भारत के संघीय ढांचे के अनुसार ये कई स्लैब में लग गई, जिसका सरकार ने कई बार संशोधन भी किया। हम लोगों ने 1000 से अधिक संशोधन इसमें हो चुके हैं। अब 2 स्लैब रखे गए हैं, 28 और 12% के स्लैब को ख़त्म किया गया है। 28 वाले वस्तुओं को 18 पर लाया गया है, तमाम 12 वाली वस्तुओं को 5 पर लाया गया है, तमाम वस्तुओं को एग्जम्प्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय का स्वागत करता है। तमाम डेली यूज़ की चीज़ें जो एग्जम्प्ट की गई हैं, इससे देश की जनता को लाभ मिलेगा, उनका किचन सस्ता होगा। इसी प्रकार से जो लोग मकान बनाने का सपना देखते हैं तो वो सीमेंट 28% से 18% स्लैब पर लाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम 28 से 18 पर लाए गए हैं। 32 इंच तक के टीवी जो है वो 28 से 18 पे आ गए हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये भी 28 से 18 पे आए हैं। जीवन रक्षक दवाएँ एग्जम्प्ट हुई हैं, और इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ये भी 0 पे किया गया है। तो निश्चित रूप से इससे देश की जनता को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है, और सरकार को अब चाहिए कि धीमे से जीएसटी सिंगल जीएसटी की तरफ देश को आगे ले जाए। नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है तो नेक्स्ट जनरेशन को सिंगल जीएसटी का स्वरूप भी देखने को मिले, इसकी कोशिश सरकार को करनी चाहिए। केवल सोना चांदी जो गोल्ड का आइटम है और जो सिन गुड्स है वो भले दूसरे स्लैब में रहे, लेकिन ये बाकी पूरा प्रोडक्ट्स जो है वो सिंगल जीएसटी पे होने चाहिए। और डीजल पेट्रोल को भी अगर जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो या देश, जब से जीएसटी घटी है तब से नारा बहुत तेज लग रहा है, घटी जीएसटी मिला उपहार, ये है मोदी सरकार। आज मेरे साथ बात करने के लिए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय सिंह साहब, उनसे मैं बात करूंगा। घटी जीएसटी का सर आम जन को क्या फायदा है? घटी जीएसटी दर का भाई साहब कोई आम जनता को फायदा नहीं मिला। जैसे बिहार चुनाव का बुलबुला था, बिहार चुनाव जीतने के लिए फेंका गया, नहीं तो आपने 11 साल जीएसटी लूटी, उसके बाद कम कर दी, और कम करने के बाद तो जीएसटी कुछ कमी नहीं हुई। एक जीता जागता उदाहरण आप देखिए, ये टीएफटी हमने बुक की थी 7,999 में जी, एक 15 दिन पहले, फिर हमने कैंसिल कर दी कि इसको हम जीएसटी कम हो जाएगा तो हम लेंगे, और आज इसका क्या रेट है 8,689 रुपये। तो ये तो कम का तो बढ़ गया ना, जीएसटी घटने के बाद रेट इसका बढ़ गया। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कंपनियों ने जीएसटी जब अनाउंसमेंट आया उन्होंने पहले अपनी एमआरपी सबकी बढ़ा ली, एमआरपी बढ़ा ली। अब जब जीएसटी के बाद रेट कम हुए तो रेट कम होने के बाद भी जो पहले रेट था वो अब ज़्यादा रेट हो गया है। तो जैसे पब्लिक को फायदा कहाँ मिला? तो जैसी खबर सरकार ने पहले अनाउंस करते जीएसटी घटाएंगे तो कंपनियों से पहले चेत गई और अपना प्राइस बढ़ा दिया। सबने बढ़ा दिया।
यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने रेट सब बढ़ा दिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने सबके प्रीमियम पहले से बढ़ गए। जो तो सरकार कोई प्रीमियम किसी का कहीं कम हुआ भाई जैसे साहब। सरकार दावा करे कि मैं जीएसटी कम कर दी, बड़ा शोर शराबा, इसका क्या मतलब, आमजन को क्या फायदा है? आमजन को कोई फायदा नहीं, सिर्फ कंपनीज का फायदा है। जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सिर्फ उनको फायदा है। ये जो सरकार दावा करे क्या खोखला है, झुंझुना है क्या? झुंझुना, पूरा झुंझुना। सर आप सीए हैं, चार्टर्ड में बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी होगी, तो इससे सरकार के राजस्व पे क्या लाभ, क्या फायदा होगा? हानि होगी? है सरकार के राजस्व का क्या हानि होगी, क्या फायदा होगा? सरकार के राजस्व में कोई नुकसान नहीं होगा। इन्होंने कुछ चीज़ें 18% में की, कुछ 5 में की, तो मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने उठाई 40% में कर दी ना। लेकिन जनता में सर बड़ा शोर है, जीएसटी घटी, बहुत फायदा हो रहा है, लाइन लगी, गाड़ी के लोग लाइन लग गई है। हाँ, लाइन लगी, जरा देखें तो कितना फायदा हो रहा है पुरानी चीज़ें रेट से और अब। हाँ, गाड़ियों में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप उसको पुराने रेट से और अभी के रेट से कंपेयर करो तो पता लग जाएगा कितना फायदा हुआ। मतलब चार्टर्ड अकाउंट की नज़र में ये जीएसटी किस तरह से लागू करें जिससे कि आमजन को फायदा हो? एक चार्टर्ड अकाउंट के नजरिए से इस जीएसटी को किस तरह घटाया जाए या समान किया जाए जिससे आमजन को इसका लाभ मिले? जीएसटी जब उन्होंने रिड्यूस करने का अनाउंसमेंट किया था, उस समय कंपनियों को ये हिदायत देनी थी कि आप अपने रेट अभी नहीं बढ़ाएंगे, जीएसटी के बाद वो कम करेंगे। तो कंपनियों ने तो पहले रेट बढ़ा ली, तो कैसे पब्लिक को कैसे फायदा हो सकता है? तो इस पर सरकार का ध्यान गया नहीं, क्योंकि सरकार तो खुद ही जो बिजनेस करे उनको फायदा पहुंचा रही है। मतलब घटी जीएसटी से कोई झुंझुना साबित हो रहा है? बहुत कम फायदा हुआ है, बाकी जो जैसा लोगों ने सोचा था वैसा कोई फायदा नहीं। ये तो सीए साहब बता रहे कि मतलब जीएसटी जो सरकार शोर शराबा करे बहुत फायदा है, लेकिन अगर बेसिक देखा जाए तो इसको आम जन को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ खोखले दावे सरकार चुनाव के हित में देखकर कर रही है।